ओके, सो हम लोग बात करते हैं हम लोग सेकंड मेथड की। जब भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो हम लोग सेकंड मेथड को भी ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि इससे आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। बट अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि वाई यूजिंग कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन या सॉरी वाई यूजिंग हैमिल्टोनियन इक्वेशन, तो आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हो और उसको भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पॉइजन ब्रैकेट का यूज कैसे करते हैं। अगर तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आपका पी और क्यू का कुछ इस तरीके से गिवन है, यहाँ पे क्यू का एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है स्मॉल पी और क्यू के रूप में। सिमिलरली कैपिटल पी का भी रिलेशन स्मॉल पी और स्मॉल क्यू के रूप में कुछ भी हो सकता है। तो करना क्या है आपको कि जब भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन निकालो आप लोग, या फिर आपको फाइंड आउट करना है कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर आप लोग सेम कोऑर्डिनेट का पॉइजन ब्रैकेट लेते हो तो उसका आंसर 0 आता है। ये प्रॉपर्टी है, थोड़ी कंडीशन से भी बोल सकते हो, 0 आएगा, ठीक है, चाहे वो स्पेस का हो या फिर मोमेंटम का हो। और अगर आप लोग दोनों का लेते हो कोऑर्डिनेट और मोमेंटम का, तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। याद रखिएगा ऑर्डर क्यू और पी का अगर पॉइजन ब्रैकेट निकालोगे तो 1 आना चाहिए। और अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाएगा, हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। गॉट इट नाउ। अब पॉइजन ब्रैकेट को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, कैसे, ओके, सो यहाँ पर क्यू और पी है हमारा, ठीक है। तो अब पॉइजन ब्रैकेट को हम लोग कुछ इस तरीके से ओपन करते हैं, ये तो सीखा ही होगा आप लोगों ने क्लास में। तो सिमिलरली करना क्या है कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, पहले क्यू के साथ और फिर नेक्स्ट वाले में पी के साथ। ऐसे ही इसको पहले पी के साथ और इसको क्यू के साथ। तो देख लीजिए आप, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, डेल क्यू अपॉन डेल क्यू, डेल पी अपॉन स्मॉल पी माइनस, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका डेल क्यू अपॉन डेल पी और डेल पी अपॉन डेल क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइजन ब्रैकेट। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है जो हमारा रिलेशन गिवन है। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1, तो यहाँ 1 पुट कर दिया। नाउ ये वैल्यू हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से। कितना आया हमारा, ये माइनस आयोटा। सेम यहाँ से आ गया आयोटा और यहाँ से आ गया 1, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, -2 आयोटा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, 1 आना चाहिए था। तो अगर 1 नहीं आया तो हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या नहीं है, कैनोनिकल नहीं है। और अगर 1 आ जाता तो कैनोनिकल होता। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग पॉइजन ब्रैकेट से भी कर सकते हैं। पॉइजन ब्रैकेट को आप लोग ओपन कीजिएगा, जो भी टर्म में है हमारा इनकी हेल्प से वो टर्म की वैल्यू पुट कीजिएगा। आंसर क्या आना चाहिए, 1। अगर 1 नहीं आ रहा तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो ये हमारा पॉइजन ब्रैकेट का यूज है। अब इसी से सेकंड पार्ट में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब आप लोग यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये अगर हमको 1 बनाना है तो कैसे, क्या मतलब क्या क्वांटिटी आनी चाहिए। अगर इसको 1 बनाना है तो x की वैल्यू आनी चाहिए क्या, आयोटा/2। कैसे, x इक्वल कितना आएगा, 1/2 आयोटा माइनस का, अब आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 1/2 और ऊपर आ जाएगा आयोटा। तो मतलब अगर मैं, मतलब ये फैक्टर आ रहा है, ठीक है, अगर ये फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर देता इस क्वांटिटी को तो ये आंसर हमारा 1 आ जाता। तो आप देख सकते हो कि ये वाला फैक्टर हमारा इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तभी जाके हमारा ये जो है वो हमारा ब्रैकेट या फिर कह सकते हो पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू 1 आनी चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारे ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। देखो आंसर यहाँ तक हो गया कंप्लीट आपका, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि 1 नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि अगर मान के चलो यहाँ पे एक क्वांटिटी होती आयोटा/2, अगर मैं ये इसको इससे मल्टीप्लाई करता तो आंसर आ जाता हमारा क्या, 1 आ जाता था। तो आप लोग पिछले टेक्नोलॉजी इसमें देखोगे, आप लोग जो हमने पहले मेथड किया था इसमें भी देखो किसका फैक्टर आ रहा, i/2 आयोटा/2। तो यही फैक्टर आ रहा था जो हम लोगों को यहाँ पर भी बता रहा था पहले मेथड में कि ये हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ से भी रिजल्ट निकल के आता है। ये थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पॉइजन ब्रैकेट का यूज करके कि प्रूव करना है अगर हमको कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो करना क्या है, सिंपली पॉइजन ब्रैकेट निकालना है। पॉइजन ब्रैकेट अगर 1 के इक्वल है तो वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया था कि जो कोऑर्डिनेट है नए वाले वो कुछ इस तरीके से रिलेटेड है, तो इनका पॉइजन ब्रैकेट आप लोग निकालोगे तो 1 आना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला है कि ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब क्या है, Q' P' इक्वल टू कितना है, 1 है।
ठीक है, तो रिलेशन निकालना है लैम्डा और म्यू में, करते हैं। अब इसकी वैल्यू पुट की यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेबनिज फार्मूला होता है, या फिर कह सकते हैं आप लोग याद रखना है कि पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म आगे आ जाते हैं मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे लैम्डा और म्यू आपके कांस्टेंट टर्म हमने बाहर निकाल लिए और इन दोनों का पॉइजन ब्रैकेट निकाला, और इन दोनों का पॉइजन ब्रैकेट कितना है भाई, -2 आयोटा, ये पहले निकाल चुके हैं। अब हमको पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए पॉइजन ब्रैकेट की, तो इसको किसके इक्वल किया, 1 के इक्वल किया, और 1 के इक्वल किया तो यहाँ से लैम्डा म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा/2, वही आ गया जो हम लोगों ने पहले मेथड से भी किया था कि हमारे लैम्डा म्यू की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, आयोटा/2 के साथ रिलेट होनी चाहिए। तो ये हमारा बाय द हेल्प ऑफ पॉइजन ब्रैकेट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो हम लोग पॉइजन ब्रैकेट के साथ डील कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं है। तो आई होप ये पॉइजन ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अप्लाई कीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारी बुक्स में, और जहाँ पे भी मिले ऐसे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का तो ट्राई कीजिएगा पहले पॉइजन ब्रैकेट से, देन डील कीजिएगा हैमिल्टोनियन इक्वेशन का यूज़ करके। सेम चीज़ है, लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट, अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तब तक आप ध्यान रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।